जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिन्हें अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयावह है, लेकिन वे अपने भक्तों पर सदा दयालु रहती है। मान्यता है कि उनकी आराधना करने से भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भक्त विशेष रूप से रात की रानी का फूल माता को अर्पित करते हैं और गुड़ या गुड़ से बने पकवान जैसे मालपुआ का भोग लगाते हैं। ऐसा करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को साहस और शक्ति का आशीर्वाद देती है। मां कालरात्रि की पूजा विधि में प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद चौकी पर उनकी प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। इसके बाद पूजा की जाती है। भक्त दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ कर मां से आशीर्वाद मांगते हैं। माना जाता है कि मां कालरात्रि की कृपा से व्यक्ति के सभी शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता एवं विजय का संचार होता है। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नगर भवन सभागार में आयोजित बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी पर चर्चा की। नगर एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाए जाए। प्रशासन ने तय किया है कि जुलूस अपने निर्धारित मार्ग और समय पर ही निकलेगा। अश्लील गानों और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, जबकि ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा के अलावा बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अफवाहों पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी होगी और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। गिरिडीह जिले में रामनवमी के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा के मद्देनजर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही शांति समिति की बैठकें भी आयोजित की जा रही है। अखाड़ों की निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। खुद जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी डॉक्टर विमल कुमार के साथ सदर एसडीओ श्रीकांत विस्पुते, एसडीपीओ जितवाहन उराव, डीएसपी नीरज कुमार सिंह, डीएसपी कौशर अली समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन विभाग के तहत माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी द्वारा आयोजित सहस्त्र चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को झंडा मैदान के सामने विवाह भवन में जारी रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व पूनम बर्नवाल कर रही हैं, जिसमें 72 बालिकाओं को तलवार एवं दंड संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मरक्षा, आत्मबल और मानसिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में प्रशिक्षित बालिकाएं रामनवमी पर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी। आज सभी बालिकाओं ने पारंपरिक रूप से शस्त्र पूजन संपन्न किया, जिससे उनके आत्मविश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव को और बल मिला। बच्चियों का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शस्त्र चालन का दिया जा रहा है विवाह भवन में, जिसमें बच्चियां विगत वर्ष में बच्चियां है ना 4 दिन का प्रशिक्षण ले सकें, लेकिन इस बार हमारी बच्चियां तलवार ही सीख रही हैं और उसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। नई नई बहुएं भी इस कार्य को कर रही हैं और हम पूरे तमाम गिरिडीह वासियों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी बच्चियों को नृत्य कला में पारंगत करिए, शिक्षा में पारंगत कीजिए, लेकिन उसके आत्मरक्षा के गुण जरूर सिखाइए, क्योंकि आज सबसे ज़रूरत अगर है तो हमें सशक्त और सजग बनने की ज़रूरत है। सशक्त समर्थ तो हम हैं, लेकिन अगर सजग नहीं है तो हमें कोई भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इस मुश्किलों से निपटने के लिए हम तैयार होते हैं तो आत्मरक्षा के गुण जरूर सीखें, जिससे कि हम शारीरिक बल ही नहीं मानसिक बल से भी हम मजबूत होते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब हम प्रदर्शन करते हैं तो हम लाठी के जरिए ही नहीं अपने दुश्मनों को भगा सकते, अपने मानसिक बुद्धि से भी हम लोहा ले सकते हैं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को नवीन शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हवन अखंड रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पाठ के साथ किया गया। आचार्य सतीश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ संपन्न कराया, जिसमें प्रधानाचार्य आनंद कमल समेत सभी आचार्य दीदी और छात्र छात्राओं ने आहुति दी। प्रधानाचार्य ने बताया कि इस पवित्र अनुष्ठान का उद्देश्य विद्यार्थियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है, जिससे नया सत्र सभी के लिए उमंग, ऊर्जा और प्रेरणादायक बने। ओम व्यासाय स्वाहा, ओम संध्यासाय स्वाहा, ओम जय 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 हनुमान कंचन थाल कपूर कुमारी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में कल से ही अखंड रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आज पूजा पाठ एवं हवन का कार्यक्रम हुआ। सभी भैया बहन इस कार्यक्रम में भाग लिए। 7 अप्रैल 2025 से विधिवत पठन पाठन का कार्य हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है। अर्गा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में चैती महापर्व छठ को लेकर सुरक्षा की तगड़ी बंदोबस्ती देखने को मिली। लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर उसरी नदी और आसपास में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। वहीं एसडीओ श्रीकांत विस्पुते, डीएसपी नीरज सिंह खुद मौके पर उपस्थित होकर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। इसके अलावा अन्य कई पुलिस अधिकारी भी घाटों के आसपास जमे हुए थे। बताया गया कि महाछठ को लेकर अर्गा घाट व अन्य जलाशयों में भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखी गई है। चैती छठ महापर्व पर शुक्रवार को अर्गा घाट छठ घाट पर एबीवीपी की ओर से दुग्ध का वितरण किया गया। बताया गया कि छठ के अवसर पर भगवान सूर्य को दूध से अर्घ्य अर्पण किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दूध का मुफ्त वितरण किया। बताया गया कि अर्घ्य के दोनों दिन दूध का वितरण किया गया। जानकारी दी गई कि छठ के मौके पर हर साल इसी तरह का सेवा भाव किया जाता है। अब दीजिए एबीए की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।